या फिर किसी गलत राह पे चली जाए, क्योंकि समाज मुझे स्वीकार करने वाले नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने तुरंत कह दिया, आओ देवियों, आप सबका वर्ण मैं करता हूं। इसलिए भगवान श्री के 16,108 विवाह हुए। आदरणीय परीक्षित जी महाराज फिर सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, प्रभु हमने सुना है कि दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, मैंने सुना है कि भगवान दीन को भी बंधु बनाते हैं, तो क्या कभी भगवान ने दीन बंधु के ऊपर भी कृपा करी है? तब आदरणीय सुखदेव मुनि कहते, राजन श्रोतारो मम निर्मल, कितने निर्मल श्रोता हो। तब भगवान सुखदेव मुनि को एक कथा याद आती है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रः, भगवान द्वारिकानाथ के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा सुदामा का बचपन कैसा है, जीवन कैसा है? सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं। हाँ, उनके पास खाने के लिए अन्न का एक कण भी नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। उनके पास पहनने के लिए तन पर कपड़े नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के पास पड़ोसी का पानी आए इसलिए सुरक्षित दीवार नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर के अंदर भगवान श्री सूर्य नारायण की 12 घंटे रोशनी रहती है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। दरिद्र कौन है? कि दरिद्रो यस्व संतुष्टो कृपणो योजितेन्द्रियः। दरिद्र कौन है? असंतोषी व्यक्ति दरिद्र है। हजारों करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा है और मन में संतोष नहीं, तो वो दरिद्र है। 100 रुपए 1000 रुपए महीने का गरीब कमाने वाला आदमी अगर उसके मन में संतोष है तो वो गरीब हो सकता है, किंतु दरिद्र नहीं हो सकता। कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। व्यक्ति के पास जब संतोष रूपी धन आता है तो सारा धन धूल के समान दिखता है। सुदामा जी कहते हैं भगवान द्वारिकानाथ से, हे द्वारिकानाथ, कि 1 मास 2 पाख्य में और 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। भगवान द्वारिकानाथ से सुदामा जी कहते हैं कि 1 मास और 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे भगवान ठाकुर जी, आपकी कृपा से हमारे पास सर्वस्व है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, बिल्कुल विपरीत है। सुदामा जी के मन में कभी मांगने का प्रश्न आता ही नहीं है कि मैं कुछ मांग लूं, लेकिन सुशीला के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न होता है कि भाई पड़ोसी के समान हमारे घर भी धन होना चाहिए। पड़ोसी के पास पैसा है, थोड़ा पैसा हमारे पास भी होना चाहिए। तो एक दिन द्वारिकानाथ ब्राह्मण का रूप बनाकर सुदामा के घर आए
और कहा देवी भिक्षाम देही। सुशीला कहती भगवान हमें माफ करना, हम आपको दान नहीं दे सकते। तो द्वारिकानाथ जिस ब्राह्मण का वेश में सुदामा के घर के सामने खड़े थे ना, उस ब्राह्मण ने मां सुशीला को प्रणाम किया, बताओ आप दान क्यों नहीं दे सकते? तो सुशीला कह रही भगवान हमारे घर में सूतक लगा है। द्वारिकानाथ ने कहा सूतक क्या है? सूतक कैसा लगा है? क्या पुत्र जन्माए? जी भगवान हमारे घर में वृद्धि सूतक लगा है। अच्छा पुत्र हुआ है तो खुशी की बात है, उस पुत्र का नाम क्या है? तो सुशीला कह रही उस पुत्र का नाम है दारिद्र्य देव। कल कथा में कह रहा था ना मैं कि गरीब गिरे पहाड़ से, गरीब गिरे पहाड़ से और कोई ना पूछे हाल, अमीर को लगे कांटा पूछे लोग हजार। दुनिया में सबसे बड़ा कोई अभिश्राप है तो वो प्यारे गरीबी है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता अक्सर गरीबी में जो सबसे खास होता है। सुशीला कह रही भगवान हमारे घर में दारिद्र्य देव प्रकट हुए, और दारिद्र्य देव ऐसे प्रकट हुए ऐसा जम के सूतक लगाए महाराज, ना तो हम किसी को दे सकते हैं ना हम किसी से मांग सकते हैं। तो ब्राह्मण का वेश बनाकर खड़े द्वारिकानाथ, वो द्वारिकानाथ से आग्रह कर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहा सुशीला से देवी आपके पति का नाम सुदामा ही है ना? सुशीला ने कहा वाह हमारे पति को भी कोई जानता है? जी भगवान हमारे पति का नाम सुदामा ही है। भाई सुदामा आपके पति का नाम है, सुदामा को जानते हो आप? हाँ सुदामा को जानता हूं। सुदामा के मित्र का नाम पता है आपको क्या है? सुशीला ने कहा नहीं नहीं मुझे पता नहीं है। तो ब्राह्मण कह रहा है कि कथम ब्रह्मन दीन मुख सखा साक्षात श्रीयपति। साक्षात लक्ष्मीपति कमलाकांत द्वारिकानाथ आपके पति सुदामा के बचपन के मित्र हैं, और मित्र ही नहीं परम मित्र हैं। सुशीला ने कहा वाह मेरे पति के मित्र द्वारिकानाथ। वो ब्राह्मण चले गए। सुदामा जी घर में आए तो तुरंत सुशीला के मन में भाव प्रकट हो गया और कहा क्यों पतिदेव आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपके पति द्वारिका आपके मित्र द्वारिकानाथ हैं? तो सुदामा जी ने कहा मैं बताता भी कैसे, लोग मानते नहीं। अरे भाई मुझे तो बता दे, मैं तो आपकी भार्या हूं। ठीक है देवी आपको पता चला? जी बिल्कुल मेरे पति मेरे मित्र द्वारिकानाथ ही हैं। तो सुशीला कहती आपको कभी आपके मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी कह रहे हैं याद तो आती है, याद तो आती है देवी, लेकिन क्या करूं, वो उसके महल का राजा, मैं अपनी झोपड़ी का राजा। सुशीला ने कहा एक काम करिए, आज मैं आपसे कहती हूं आप जाओ और अपने बचपन के मित्र से मिल कर आओ। सुदामा जी कहते हैं देवी शास्त्र कहता है कि मित्र के घर पर, ब्राह्मण के घर पर, बहन बेटी के घर पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब सुशीला कह रही है आप चिंता मत करिए, आप जाइए
अगर द्वारिका नाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो आपको दुनिया का वैभव दे देंगे। सुदामा जी कह रहे हैं अगर आप धन की कामना से मुझे द्वारिका नाथ के पास भेजोगे तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। तो उस भार्या ने मन ही मन में विचार किया, या चित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्राणाम प्रथपंडुलाम, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल को मांग कर लाई। 4 मुट्ठी चावल को बांध कर लाई। अब आप बताइए 4 घर से आप अलग अलग चावल को मंगाओगे तो वो चारों अलग अलग ही दिखेंगे। उसको भी एक 7 बिलांत के कपड़े में बांधा, जो कपड़ा भी बिल्कुल साबुत नहीं है, 4 जगह से फटा है। और भगवान द्वारिका नाथ से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। जाना कहाँ है, रास्ता भटक गए, किधर जाना है भूल गए कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए हम कहाँ। जाए जाए कहाँ, ओ जाए जाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। ताली बजाते रहिए, कुछ ही समय की बात और है, उसके बाद फिर आरती होने वाली है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। चरणों की खाक सारों में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारों में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हमें खाके रमाए तो कहाँ कहाँ। जिसकी तमीज देख के खुद
बन गए मर्जी जिनकी तमीज देख के, खुद बन गए मर्जी ऐसे मर्ज मर्ज दिखाए शाम तुम्हें ढूंढने जाए हो जाए कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। निसा गामा गामा सानी गामा गामा सा, निसा गामा धनी सा सानी गामा गामा सा, सानी गामा गामा सा, गामा धनी सा गामा धनी सा गामा धनी सा। गणेशा में तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर, सब तने में लगी आग, सब तने में लगी आग हो जाए निदा कहाँ। शाम तुझे ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। जय हो। सुदामा जी जा रहे हैं धीरे धीरे, जाना कहाँ है रास्ता पता नहीं, भटक गए। सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है। हे प्यारे हे द्वारिका नाथ, अब भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है, ये जिंदगी उदास लग रही है। कैसे आऊं रे मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लग रही है। कैसे आऊं मैं? धीरे धीरे सुदामा बढ़ रहे हैं। उस ब्राह्मण की स्थिति देखिए आप, क्या है। पहनने के लिए तन पे सही से कपड़े भी नहीं, जो धोती पहन रखी है वो भी 7 जगह से फटी है। कमर में चावल की पोटली बंधी है। या चित्वान चतुरोन मुष्टि विप्राणाम प्रथु तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल को लेकर सुदामा जी द्वारिका नाथ के यहाँ जा रहे हैं। बीच में पड़ती थी एक नदी। उस नदी को देखा, विशाल नदी जल किलोल कर रहा था। तो वहां पर एक केवट से पूछा, भाई। केवट को मन में विचार आया कि आज सुबह से कोई आया नहीं था। सुदामा जी को देखा कि आप आए हैं,
तो सुदामा ने केवट को कहा, भैया आप हमें पार लगा दोगे? तो केवट ने कहा, जी भैया हम इसीलिए तो हैं, आने जाने वाले को पार लगाने के लिए तो हम बैठे हैं। आइए, कहां जाना है आपको? सुदामा जी कह रहे हैं, भैया हम 6 महीने से चल रहे हैं, हमें द्वारिका जाना है, लेकिन जाना कहाँ है? द्वारिका। हम आपसे पूछ रहे हैं, भैया बता सकते हो यहां से द्वारिका कितनी दूर है? तो उस केवट ने सुदामा की दृष्टि डालकर देखा, सर से पांव तक। महाराज जी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ भैया बताओ। आपके शरीर को देखकर मैं यहां से आभास लगा सकता हूं, अनुमान लगा सकता हूं कि आप 6 महीने भी पैदल चलोगे ना, फिर भी आप द्वारिका नहीं पहुंच सकते। आप रास्ता भी भटक गए हो। भैया रास्ता भटक गया मैं? जी। केवट ने सुदामा को अपने नाव में बिठाया और बीच में जा रहे हैं। अब केवट कोई और नहीं, वही केवट द्वारिका नाथ थे, जो केवट रूप में सुदामा के पास बैठे हैं। तो केवट ने सोचा, पूछूं तो सही, द्वारिका किस कार्य के लिए जा रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता, द्वारिका कोई काम होगा आपको? हाँ जी काम है। फिर पूछा, क्या काम है? सुदामा जी कह रहे हैं कि ननु ब्रह्मन् दीनः मुखः सखा साक्षात् श्रियपति। ये द्वारिका के जो राजा है ना, भगवान श्री कृष्णचंद्र। हाँ जी, द्वारिका के राजा श्री कृष्णचंद्र ही हैं। ननु ब्रह्मन् दीनः सखा साक्षात् श्रियपति। वो मेरे बचपन का मित्र है। तो केवट ने थोड़ी मजाक कर ली, अरे कहाँ द्वारिका नाथ और कहाँ आप? अब कल तो आप कह दोगे कि त्रिलोकी का नाथ मेरा मित्र है, हम कैसे मान लें? हैं तन पे ना लगता चल दिए कलकत्ता, मुंह उठाए चल आए आप। सुदामा जी कह रहे हैं केवट को कि भैया तो हमारे कन्हैया को जानता नहीं, तो द्वारिका नाथ को जानता नहीं है। वो ये नहीं देखते कि मैंने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, अरे वो ये नहीं देखते कि मैं गरीब हूं या धनवान हूं। तब भगवान सुदामा जी भगवान की महिमा बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भैया तो हमारे कन्हैया को नहीं जानता है। अरे वो ये नहीं देखते कि आदमी कपड़े कैसा पहन रखा है, अब वो ये नहीं देखते कि आने वाला कौन है, गरीब है या धनवान है। मेरा द्वारिका नाथ तो केवल ये देखता है कि भैया जो आया है वो किस भाव से आया है। तो जानता नहीं है कि भाव का भूखा है भगवन और भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो इसको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन तू कुछ भी देता मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन तू कुछ भी देता मैं कभी लेता नहीं। कुछ बिन तू देता भी लेता नहीं।
भाव से एक पत्र दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पत्र दे वो मुझे स्वीकार है। भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। भावना में कर है तो भावना स्वीकार है। ओ भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। भावना में भावना भावना स्वीकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भावना भावना बेकार है। तालियों की मीठी मीठी सेवा देते हुए भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। ओ भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। ओ भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में मन है तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। भाव बिन तो कुछ भी देता मैं कभी लेता नहीं। भाव में तो कुछ भी देता देता भी नाम है। सुदामा जी उस केवट को बता रहे हैं, भैया द्वारिका नाथ को तू जानता नहीं है। भाव बिन तो कुछ भी देता वो कभी लेता नहीं। भाव भी तो कुछ भी देता वो कभी लेता नहीं। अरे भाव से एक पत्र दे तो वो उसे स्वीकार है। भाव से एक पत्र दे दे वो भी स्वीकार है। भाव में मान है तो भावना स्वीकार है। भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है। भाव में तो भावना है तो भावना स्वीकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना तो भावना है तो भावना बेकार है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जय। तो भगवान सुदामा भगवान की महिमा को बता रहे हैं, भैया तू द्वारिका नाथ को जानता नहीं है। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह रे जग बदल गया।
बस सुदामा नहीं बदला। अच्छा, आपको पता है सुदामा इतने दरिद्र क्यों थे, इतने गरीब क्यों थे? पता है किसको कि सुदामा के पास लक्ष्मी क्यों नहीं थी? जब भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी अवंतिकापुरी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे ना, तो उस आश्रम के पास में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक वृद्धा मां रहती थी जिसका नाम पूर्णिमा था। वो मां भी अत्यंत निर्धन थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो कहीं से 3 मुट्ठी चने लाई थी मांग कर, और वो चने उसने अपने कुटिया के अंदर रखे थे। और वो पूर्णिमा अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। पीछे से एक चोर आया। उस चोर ने उस कुटिया की अच्छी छानबीन करी कि कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। उसे भूख लगी थी, तो वहां पर 3 मुट्ठी चने रखे थे, उसको वो चुरा कर ले गया। और जहां से निकल रहा था वहीं में बीच में पड़ता था भगवान कृष्ण का गुरुकुल, वहां पे वो छोड़ के चला गया। सांदीपनि की पत्नी ने उस चने को उठाया और अपने साथ अंदर ले गई। इधर वही पूर्णिमा नाम की वृद्धा मां सफाई करके जब आई ना, तो उसको भूख लगी थी बहुत भयंकर। उसने देखा वहां पर वो सामग्री नहीं थी, वो चने उपलब्ध नहीं थे, तो उसने श्राप दे दिया था। श्राप दिया कि साक्षात लक्ष्मीपति भी अगर इन चने को खाएगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी को ये बात पता थी। जब वो लकड़ी बीनने गए ना, सुदामा को वो बात याद है कि ये चने श्रापित चने हैं। सुदामा जी पानी बरस रहा था, लकड़ी बीनने गए। तब जब गुरुपत्नी ने, गुरु माता ने जो चने दिए थे, कहा था कृष्ण जाओ तुम लकड़ी बीनने जा रहे हो, अगर रास्ते में आपको भूख लगे तो ये खा लेना। और वो चने सुदामा के पास में थे। जब पानी गिरने लगा, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो कृष्ण ने कहा भैया सुदामा, गुरु माँ ने जो चने दिए थे ना, आ जाओ दोनों बैठ कर खा लेते हैं। सुदामा जी को उसका श्राप याद आ गया कि साक्षात लक्ष्मीपति भी अगर इन चने को खाएगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने वो 3 मुट्ठी चने अकेले खा गए। उस समय भगवान का सर्वस्व वैभव सुदामा ने बचा लिया। तो प्यारे भगवान भी यही चाहते हैं कि जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। आप एक ही पैर चलकर भगवान की तरफ बढ़िए तो सही, वो आपकी ओर 1000 पांव दौड़ते दौड़ते आएगा। कि शीश पगान जगातन पे, शीश पगान जगा तन में,
प्रभु जाने को आए बसे ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपट्टी अरु पाए उपन नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल ऐकी रहो सकी सो वसुधा मीरा, पूछत दीन दयाल को धामते बतावत अपनो नाम सुदामा, शेष पगन जगत में प्रभु जाने को आए बस के ग्रामा, दुपट्टी अरु पाए उपा नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल के, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल के सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। आप सभी के मध्य में, आप सभी के मध्य में मेरे परम प्रिय मित्र श्रीमान हेमंत जी व्यास ठिकाना टगरिया से आपके सबके मध्य में पधारे। तालियों की करतन ध्वनि से इनका स्वागत करिए। बोल्यो द्वार भाले सुदाम पड़े सुने राज काजे से गति जाने, ऐसे बेहाल बेवानी सो पकन डाले लगे मुनि जोए, आए बाधा रुक पायो सका तुम आए इतने की तेरे कोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी पर को हाथ छुयो नहीं नैन के जल से सब धोए, पानी पर को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए, पानी पर को हाथ छुयो नहीं नैन के जल से पग धोए, पटी से लगी दुपट्टी अरु पाए उपा नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल के, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल की रहो सखी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, केवट ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। भैया जग बदल गया पर मित्र नहीं बदला, इस बार उतारा। और सुदामा जी ने आग्रह किया, भगवान भैया केवट अब बता सकते हो यहाँ से द्वारिका नाथ की दर्शन कितनी दूरी पर होंगे? तो तब वो केवट बता रहा है कि यहाँ से दूर है, आप जाइए। तो सुदामा जी ने कहा, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कि जिंदगी उदास लगती है,
कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस वे निराश लगती है। अरे कन्हैया, तेरी 1000 गरज पड़े तो आ, हम तो यहीं सो रहे हैं। सोए थे जमुना के किनारे और उठकर देखा तो सुदामा जी तुरंत द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद। देखिए सभी अपने स्थान पे बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ अपनी जगह। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। सभी अपने स्थान पे बैठ जावे, कोई खड़ा ना हुए अपनी जगह से। सभी से आग्रह है, नीचे बैठ जावे अपने स्थान को। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है। मुझे इतना बताती है। तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। हरिओम। देखिए सभी अपने स्थान पे बैठ जावे, बैठे बैठे देखेंगे सभी को दिखेगा। सभी विराज जावे, करबद्ध प्रार्थना है आपसे हमारी। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की
ऐ द्वारपालो। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है, के मिलने सखाबत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा
अजीब